सुबह से ही अम्मा परेशान हो रही थी। कभी गेट पे जाती तो कभी अंदर। ऐसा करते करते काफ़ी समय बीत चुका था। ग्वाल घर से भी गायों की बोलने की आवाज़ तेज हो रही थी। तब अम्मा ने महाराज को आवाज़ लगाई और कहा, राम सिंह को बुला लाओ, वो आया नहीं आज दूध दूहने। महाराज चले गए। वापस आकर बोले, आज वो आएंगे नहीं, उनकी तबीयत खराब है। फिर शुरू हुई अम्मा की कसरत दूध दूहने की। कभी रमा तो कभी आयुषी एक एक गायों को नाम से बुलाती थीं। दूध दूहते दूहते काफ़ी थक गई थीं, लेकिन उनके चेहरे पर संतुष्टि के भाव थे। हर गाय के थन में दूध छोड़ा उन्होंने बछड़े को पीने के लिए। उनकी खुशी में खुश होना और कभी उनकी तबीयत खराब हो जाए तो बहुत दुखी हो जाती थी। अगर कभी कोई गाय ब्याती थी तो घर में उत्सव का माहौल हो जाता था। वहीं एक बार घर में शादी थी। किसी ने गाय को जूठा खाना खिला दिया। उसी रात उसकी तबीयत खराब हो गई और वो मर गई। एक तरफ शादी की खुशी थी तो दूसरी तरफ गाय के जाने का मातम। फिर अम्मा ने उस दिन बाबा से कहा, अब राम सिंह का आए दिन यही नाटक रहता है, ये काम अब मुझसे अकेले नहीं होता। फिर निर्णय हुआ सभी गायों को खटाल में देने का। अब घरों में गाय लाकर दूध दूहने का सिलसिला शुरू हुआ। एक घर के गेट पर गाय बांधी जाती, वहीं से राय जी दूध दूहकर हर घरों में देते। पीछे पीछे गोबर उठाने वाले भी आते थे, लेकिन ये भी ज़्यादा दिन तक नहीं चला। फिर हम लोग खटाल जाकर दूध लाने लगे। लोगों का टहलना भी हो जाता था और ताज़ा दूध भी। आजकल कहीं कहीं ये देखने को मिल जाता है। लेकिन फिर राम सिंह का घर लाकर दूध देने का सिलसिला शुरू हुआ और फिर वही रोज़ अम्मा के साथ तू तू मैं। आज दूध में पानी मिलाकर लाए हो, दूध पतला है, मलाई नहीं बैठता, वगैरह वगैरह। अब राम सिंह भी इसके आदी हो गए थे। वो रोज़ अम्मा से कहते, अरे मालकिन, भला आपके यहाँ पानी मिलाकर दूध दूंगा। पहले साइकिल पर, फिर मोटरसाइकिल पर दूध का कैन लटकाकर दूध मिलने लगा। पहले हर घर में एक ग्वाल घर जरूर होता था। वहाँ गायों को बांध कर रखते थे और उनकी पूजा होती थी। अगर गाय का रस्सा कभी खुला छूट जाता था तो गाय बड़े जोर से भागती थी और हम बच्चों को कहावत में भी कहते थे, खुले गाय की तरह भाग रहा है। फिर धीरे धीरे सब खत्म हो गया। अब ना घर घर गाय लाई जाती थी, न थन में दूध छोड़ा जाता था, और तो और सुई देकर ज़्यादा दूध निकाल लेते थे। वही मिलावट का रूप ले लिया। पहली बार कोलकाता में बोतल में दूध आया, फिर तो ये पूरे देश में चल पड़ा। अब तो घर घर में पैकेट वाला दूध आने लगा है, जो मलाई निकला हुआ रहता है। आज हम जो इम्यूनिटी कम की बात कर रहे हैं, वो इन्हीं की देन है। इससे सिर्फ खटाल ही नहीं, अनेक राम सिंह इसके बलि चढ़ गए हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब लोग देसी गाय पालने लगे हैं। गौमूत्र का भी सेवन होने लगा है। महसूस होता है दोबारा से ग्वाल घर जरूर दिखेगा।